So student, next experiment number 8 is salt analysis. Aim is to detect one acidic radical and one basic radical in given unknown salt. मीन्स एसिडिक रेडिकल्स जो होते हैं वो एनाइंस होते हैं, ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एनाइंस, मतलब हैविंग नेगेटिव चार्ज. बेसिक रेडिकल्स जो हमारे कैटाइंस होते हैं हैविंग पॉजिटिव चार्ज. किसी भी एक सॉल्ट में, आयनिक सॉल्ट में कैटाइन और एनाइन दोनों ही पोर्शंस होते हैं. तो कैटाइन जो होता है हमारा वो बेसिक रेडिकल होता है और जो एनाइन होता है वो एसिडिक रेडिकल होता है. तो एक सॉल्ट में, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में, ये दोनों ही आपको अलग अलग डिटेक्ट करने हैं, इनके टेस्ट कर रहे हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्राइमरी टेस्ट. प्राइमरी टेस्ट मीन्स जो आपको सॉल्ट दिया जाएगा उसको आपको चेक करना है. तो सबसे पहले कलर. आपको जितने भी सॉल्ट्स दिए जाएंगे वो वाइट ही होते हैं. बोर्ड एग्जाम में कलर्ड सॉल्ट नहीं दिए जाते हैं, कलरलेस सॉल्ट ही दिए जाते हैं, यानी कि वाइट सॉल्ट ही दिए जाते हैं. तो जनरली कलर याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप वाइट ही लिखेंगे. तो कलर इज़ वाइट. स्टेट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो होते हैं, वो आपको टच करने से पता चल जाता है. जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है वो एमॉर्फस होता है, और जिस क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे जिसको आप टच करते हो जब स्टिक नहीं होता है फिंगर्स में, तो क्रिस्टलाइन होता है, और जो स्टिक हो जाता है वो एमॉर्फस होता है. उसके बाद है ऑर्डर. जनरली अमोनिया के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल अमोनिकल स्मेल होती है. तो अगर अमोनिया होगा तो उसमें एक स्मेल होगी ही होगी. उसका एनाइन क्या है उससे मैटर नहीं करता है. सॉल्युबिलिटी. अमोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो सॉल्युबल इन वाटर. उसके बाद है ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल में फिर से टेस्ट फॉर, सबसे पहले हम लोग एसिडिक रेडिकल लिखते हैं. बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किसी भी सॉल्ट में लिखा पहले कैटायन जाता है और फिर एनायन, लेकिन जब उसका टेस्ट करते हैं तो पहले हमेशा एसिडिक रेडिकल का करते हैं. तो टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल आपको पहले लिखना है. उसमें टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4. किसी भी एसिडिक रेडिकल का आप टेस्ट स्टार्ट कैसे करोगे भाई, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एसिडिक रेडिकल है. तो जो आपको गिवन सॉल्ट होगा उसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले डालना होता है. सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना होता है एसिडिक रेडिकल के लिए. यहाँ पर अगर कोई नो इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्जर्व्ड, मतलब कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है गैस का, तभी हमारे फर्स्ट ग्रुप यानी डाइल्यूट से जो जो गैस इवॉल्व करते हैं वो सारे एसिडिक रेडिकल्स जो हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे. दैट मीन्स कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट, ये सारे क्या हो गए, एब्सेंट हो गए. ठीक, तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्या कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4. ठीक, उसके बाद है कि जब डाइल्यूट H2SO4 से कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही है तो फिर उसमें हम लोग ऐड करते हैं सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4. अभी जैसे पहले हमने स्टेप में किया डाइल्यूट H2SO4 से तो कोई गैस इवॉल्व नहीं हुआ, फिर क्या किया, सॉल्ट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किया डायरेक्ट. उसके बाद फिर आपका एक कलरलेस गैस जिसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है और एफरवेसेंस के साथ अगर इवॉल्व होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई क्लोराइड में भी प्रेजेंट. ठीक, अगर फिर उसको क्या करते हैं, जो गैस इवॉल्व हो रही है तो हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, उसको डिप कराते हैं NH4OH में और उस गैस के कांटेक्ट में लाते हैं, यानी माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब के पास ले जाते हैं. तो डेंस फ्यूम्स ऑफ NH4Cl जो है वो ऑब्जर्व्ड होती हैं. तो इस स्टेप को लिखते इस तरह हैं, पुट अ रॉड डिप्ड इन NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, वाइट फ्यूम्स ऑब्जर्व्ड, क्लोराइड कन्फर्म्ड. तो ये जो आपका टेस्ट है क्लोराइड कन्फर्म, ये आपका एक टेस्ट है, लेकिन इसको कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं कहते हैं. टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया है, एसिडिक रेडिकल का सबसे पहले टेस्ट लिखते हैं, सॉल्ट में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. कोई भी गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं वो सारे एब्सेंट हैं, लाइक कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड एंड नाइट्राइट. फिर
सेकेंड स्टेप है कि सॉल्ट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। कलरलेस गैस होती है, लेकिन ये ऑर्डरलेस नहीं होती है, इसका बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है इस गैस का। अब ये गैस कौन सी होती है? ये क्लोरीन गैस होती है। नेक्स्ट है बेटा कन्फर्मेटरी टेस्ट। हमने पहले एक टेस्ट किया है जिसमें क्लोराइड कंफर्म हो गया है, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो लिखा जाता है बोर्ड में, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने इसमें दो हैं। पहला है हमारा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट में पहला है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HNO3, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HNO3 हमने लिया है। सॉल्ट लिया, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन भी आप बनाकर उसमें ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट भी डाइल्यूट HNO3 ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये डाइल्यूट है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। और प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो आपका कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो जाता है, और ये हमारा बताता है कि क्लोराइड जो है वो कंफर्म होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट आप एक ही बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, लेकिन बाई चांस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से वो कह रहे हैं नहीं ये बहुत ही इजी टेस्ट होता है, ये एग्जामिनर मना कर देते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग दो टेस्ट जो हैं वो याद रखते हैं। तो सेकेंड वन इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, फिर उसी में पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का हमारा सॉल्ट होता है, वो भी पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर करते हैं, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में उनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सॉल्ट प्लस पाउडर्ड K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। तब आपका क्या होता है? रेड वेपर्स विद सफोकेटिंग स्मेल, बहुत ही ज़्यादा इसकी सफोकेटिंग स्मेल होती है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। रेड वेपर्स विद सफोकेटिंग स्मेल ऑब्जर्व्ड। ठीक है, रेड वेपर्स तो निकलते ही हैं, लेकिन उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है। तो ये हमारा होता है दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट। इन्फ्रेंस में आपने लिख दिया क्लोराइड कन्फर्म। तो अभी इसमें आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो हैं वो दो हैं। पहला है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट और दूसरा है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में क्या हो जाएगा कि आपने सिर्फ सॉल्ट लिया, डाइल्यूट HNO3 ऐड किया, AgNO3 ऐड किया, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। और क्रोमाइल क्लोराइड में हमने सॉलिड सॉल्ट लिया, पाउडर्ड K2Cr2O7, दोनों को अच्छे से मिक्स किया, उसमें ड्रॉपर की हेल्प से क्या किया है? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। तो उसमें रेड वेपर्स जो हैं वो ऑब्जर्व हुए हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल होती है। आपको मालूम है कि क्लोरीन की जो प्राइमरी टेस्ट किया था उसमें भी आपने सफोकेटिंग स्मेल लिखा था। तो क्लोरीन का जितने भी गैसेस होती हैं क्लोरीन की, वो बहुत ही पंजेंट स्मेल वाली होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। सो आफ्टर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, देन फिर स्टेप होता है हमारा टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मीन्स कैटाइंस। एनाइन आपने इसमें डिटेक्ट कर लिया था कि क्लोरीन है, उसके बाद कैटाइंस के लिए फिर से सॉल्ट को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। एक ही सॉल्ट में दोनों प्रेजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही सॉल्ट में कैटाइन होगा या एनाइन, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो सॉल्ट प्लस NaOH यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको जब हम ऐड करते हैं सॉल्ट में, तब हमारा एक कलरलेस गैस जो है वो इवॉल्व होता है। यहाँ पर सॉल्ट प्लस NaOH हीट इफ़ नेसेसरी। अगर आपको लग रहा है कि कोई गैस नहीं अच्छे से इवॉल्व हो रही है, तो कभी कभी विंटर्स में जो है वो हीट करना पड़ता है। तो कलरलेस गैस विद अमोनिकल स्मेल ऑब्जर्व्ड, दैट मीन्स कि ज़ीरो ग्रुप या अमोनिया या अमोनियम एन जो है वो मे बी प्रेजेंट। उसके बाद फिर क्या किया कि आपने ये जो गैस इवॉल्व हो रही है उसके पास प्लेस अ ग्लास रॉड डिप्ड इन डाइल्यूट HCl एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो वाइट डेंस फ्यूम्स जो हैं वो
इवॉल्व हो जाती है NH4Cl की। इससे हमारा अमोनियम जो है वो कन्फर्म हो जाता है। लेकिन पहले भी आपको कहा है कि कोई भी टेस्ट जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं किसी भी रेडिकल के, वो अलग होते हैं। तो इसमें अब जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो इसके लिए, उसका नाम है नेशलर्स रिएजेंट टेस्ट। नेशलर्स रिएजेंट टेस्ट, जैसे उसमें था सिल्वर क्लोराइड टेस्ट एसिडिक के लिए, तो यहाँ है नेशलर्स रिएजेंट टेस्ट। इसमें करते क्या है, सॉल्ट और ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो वाटर में बनाया जाता है, ठीक है। सॉल्ट लिया, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड किया, उसको पूरा मिक्स किया अमोनियम के। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर में। और फिर उसमें NaOH ऐड किया, उसमें नेशलर्स रिएजेंट डाला, तो रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये अमोनियम हमारा कन्फर्म करता है। लास्ट में हम लोग रिजल्ट लिखते हैं। तो गिवन सैंपल ऑफ सॉल्ट कंटेन्स एसिडिक रेडिकल होता है क्लोराइड, एसिडिक रेडिकल इज इक्वल्स टू क्लोराइड, बेसिक रेडिकल इज इक्वल्स टू अमोनियम आयन, और जो नेम ऑफ सॉल्ट है वो अमोनियम क्लोराइड होगा। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट जो है वो पूरा कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 8th टेस्ट है। क्वेश्चंस जो होती हैं बेटा, किसी भी जो भी आपकी टेस्ट होते हैं उसकी इक्वेशंस जो हैं, जहाँ पर आपने टेस्ट लिखा है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड लिखा जाता है। यहाँ आपने लिखा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो यहाँ पर ही लिखा जाएगा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस फॉर एसिडिक रेडिकल, पहले आपने टेस्ट का नाम लिख दिया सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। देखिए इसमें सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, आपको बताना तो है नहीं कि कौन सा सॉल्ट है। आपने क्लोराइड कंफर्म किया तो आप यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्ट कोई भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको NaCl लिया गया है। तो NaCl अगर आपका है या अमोनियम क्लोराइड है, कोई भी आपको सॉल्ट हो सकता है। आपको इक्वेशंस में यहाँ कैटायन का कोई रोल नहीं होता है, वो बाई प्रोडक्ट में निकल जाता है, क्लोरीन बस होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका AgCl बन जाता है। अगर आपको याद होगा टेस्ट में कर्डी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो प्रेसिपिटेट के लिए एरो का सिंबल जो है वो नीचे होता है, और आप यहाँ पर लिख देंगे वाइट PPT, और इसका नेम होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का इसमें प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाता है। उसके बाद है फिर दूसरा टेस्ट जो आपने लिखा था, वो था क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक बताया है कि रेड वेपर्स जो हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो इसमें पहले सॉल्यूशन येलो कलर का प्रेसिपिटेट भी बनता है, लेकिन हम लोगों के में बस इतना ही है। तो सेम सॉल्ट हमने लिया है, ये सॉल्ट है हमारा। तो फिर से हमने सॉल्ट लिया है NaCl, और उसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका नेम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑरेंज कलर का होता है, आपको लैब में बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड किया गया था। तो जब इसकी एक बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं एरो इस तरह नीचे लगाऊंगी, लेकिन अगर मैंने एरो इधर लगा दिया है देन एट दैट टाइम फिर जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं वो एरो के इसी साइड लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जिसका नेम लिखना है उसको मैंने जानबूझ के नीचे लिखा हुआ है। तो इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो फ्यूम्स निकलती हैं उसके ब्राउन कलर के लिए, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशंस हो गई एसिडिक रेडिकल की। उसके बाद है बेसिक रेडिकल की। देखिए बेसिक रेडिकल में आपने लिखा था अमोनिया या अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन जो होता है वो 0 ग्रुप का होता है। तो यहाँ आप फिर से लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस फॉर बेसिक रेडिकल। केमिकल रिएक्शंस फॉर बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल के लिए जो हमारी इक्वेशंस हैं, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि अभी
आपको अमोनियम का टेस्ट करना है तो आपके लिए अमोनियम होना ही चाहिए। जैसे यहाँ क्लोरीन था वैसे ही यहाँ पर अमोनियम होना ही चाहिए। तो एनाइन आपको पता है। तो अभी यहाँ पर आपने लिखा है NH4Cl, हमें लेकिन NH4 से मतलब है, मेन प्रोडक्ट है। इसमें NaOH हमने ऐड कराया था तो अमोनिया जो है वो गैस इवॉल्व हुई थी, NaCl और वाटर बाई प्रोडक्ट में बन गया था। अब ये जो अमोनिया है उसको आपने डाइल्यूट HCl के कांटेक्ट में जब लाए थे तो NH4Cl की डेंस वाइट फ्यूम्स जो हैं वो इसकी इवॉल्व हुई थी और इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो हो गया वाइट फ्यूम्स का। अब दूसरा जो आपने इसका टेस्ट लिखा था नेशलर्स रिएजेंट टेस्ट, तो फिर से केमिकल रिएक्शंस, टेस्ट का नाम है नेशलर्स रिएजेंट टेस्ट। देखिए यहाँ पर नेशलर्स रिएजेंट क्या होता है या इसका आप कभी फॉर्मूला पूछेंगे तो K2HgI4 होता है, लेकिन इसमें KOH जो होता है वो ऐड करके इसको बनाया जाता है, लेकिन ये आपको कहीं शो करने का कोई ज़रूरत नहीं होती है इसको। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस जो हैं वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई हैं। सबसे इजी जो इसकी इक्वेशंस होती हैं वो क्या होता है कि जो K2HgI4 है, आप क्या करेंगे, इसका अमोनिया जो गैस निकल रही है उससे जैसे ही आप कांटेक्ट करते हैं, देखिए अमोनिया गैस कैसे निकली थी, सॉल्ट और NaOH को जैसे ही ऐड किया था वैसे ही, तो तब आपका जो प्रोडक्ट आएगा, देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा आपका KiHi NH2HgI। ये इक्वेशंस आपसे पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ इनको अगर आप लिख लेते हैं तो इजी हो जाता है एग्जामिनर को आपका एक्सप्लेन करना। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, अमाइन ग्रुप यहाँ लगा होता है, यही ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको मिलियंस बेस भी कहते हैं, और NH4I बन जाता है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस है।